खुशखबरी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ हम आपका राब्ता खुदा से कराने में मदद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से। मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक नए पैगाम, एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से मैं खुदा की भलाई, खुदा की अच्छाई और खुदा की चंगाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए मेरे साथ खोलें। खुदावंद के बाबरकत कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 23 और सारा ज़बूर जो है उसकी तलावत की जाएगी। ज़बूर 23 की हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज हम खुदा के लातब्दील कलाम में से जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि इट्स गॉड्स कमिटमेंट नॉट योर्स, यानी कि खुदा के वादे हैं, खुदा की आपके साथ इस ज़बूर के अंदर कमिटमेंट्स हैं जो खुदा ने की हैं कि वो हमारे लिए क्या करेगा, वो किस तरह से अपनी भलाई, अपनी शफकत, अपनी गुडनेस हम पर जाहिर करता रहता है। ये ज़बूर इंतहाई खूबसूरत ज़बूर है और बहुत सारे लोगों को ज़ुबानी याद है। मैंने बचपन में याद किया, आज तक मुझे याद है ये ज़बूर, और बहुत सारे बच्चों को भी ये ज़बूर याद है। और ये ज़बूर खुदावंद की भलाई के बारे में बात करता है, खुदावंद की चंगाई के बारे में बात करता है। और चंद हकायक इस ज़बूर के बारे में ये है कि ये ज़बूर खुदावंद से शुरू होता है और खुदावंद पर ख़त्म होता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद से शुरू होता है और खुदावंद पर यह ज़बूर ख़त्म होता है। 12 दफ़ा खुदा की भलाई, खुदा की गुडनेस, खुदा की चंगाई का ज़बूर नवीस ने जिक्र किया है कि खुदा कितना भला है, कितना अच्छा खुदा है, वो कितना मोहब्बत और शफकत करने वाला खुदा है। और 12 बार ज़बूर नवीस ने इस बात को उजागर किया, इस बात को उसने इसका जिक्र किया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा भला करने वाला है, मेरा चौपान है, मेरा रखवाला है, मेरा पालने वाला है, वो मेरी हिफाजत करेगा। और इसी तरह से और आज जब हम इस ज़बूर को सीखने जा रहे हैं, इसके बारे में जो खुदा की चंगाई का जिक्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद मेरा चौपान है, किस तरह से वो अपना फजल, अपनी मेहरबानी, अपनी अच्छाई मुझ पर जाहिर करता है। पहली चीज़ ये है कि खुदा की गुडनेस मुझे वॉच कर रही है। गॉड्स गुडनेस इज वॉचिंग ओवर मी, कि खुदा की जो भलाई है, खुदा की जो अच्छाई है, खुदा की चंगाई जो है वो मुझे देख रही है, मेरी हिफाजत कर रही है, वो मेरी मुहाफ़िज़ है। तो खुदावंद हर वक्त आपकी और मेरी हिफाजत करता रहता है। खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदावंद अपने लोगों को कभी भी
मुश्किलात में, दुखों में, मुसाइब में तन्हा नहीं छोड़ता है। और ज़बूर 23 बयान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत करता है। मौत के साया की वादियों में भी खुदावंद की अच्छाई, खुदावंद की भलाई हमारे साथ रहती है। कभी कभी मुश्किलात में, परेशानियों में, या जब हमारी जिंदगी में बड़े तलख और मुश्किल हालात आते हैं, तो हम खुदा के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं खुदा मेरे बारे में अभी भी फिक्रमंद है कि नहीं। लेकिन ज़बूर नवीस ज़बूर 23 में बताना चाहता है कि खुदा की भलाई, उसकी चंगाई हमारी हिफाजत करती रहती है। आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप उसकी भलाई को महसूस करें या ना करें, आप उसकी मुहाफ़ज़त को महसूस करें या ना करें, लेकिन खुदावंद की मुहाफ़ज़त आपके साथ रहती है। खुदावंद आपकी हिफाजत करता रहता है। जहां भी आप जाते हैं, जिस जगह भी आप होते हैं, खुदावंद आपको देख रहा होता है, वो आपकी हिफाजत कर रहा होता है। एक भी लम्हा खुदा आपको छोड़ता नहीं है, तन्हा नहीं छोड़ता है। एक भी लम्हा खुदा की मुहाफ़ज़त करने वाली जो भलाई है वो आपसे जुदा नहीं होती है। खुदा आपकी ज़िंदगी की सारी डिटेल जानता है। खुदा आपकी ज़िंदगी के बारे में, एक एक लम्हे के बारे में खुदावंद फिक्र करता है। खुदावंद देखता है, भालता है कि आप कौन से चैलेंजेस, कौन सी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। तो आए मेरे साथ एक आयत पढ़ें, ज़बूर 145 और उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे। ज़बूर 145 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। खुदावंद का ये वादा है कि वो अपने सब, जितनों से खुदा मोहब्बत रखता है, वो उनकी हिफाजत करेगा। तो खुदा आपकी हिफाजत करता रहता है। आप जहां भी हो, जिस भी तरह के हालात में हो, खुदावंद की मुहाफ़ज़त आपके साथ रहती है। तो ये वादा है खुदा का, ये खुदा का अपने लोगों के साथ कह लें कि प्रॉमिस है, कमिटमेंट है कि खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। आप इसका एहसास करें या ना करें, आप इसको फील करें या ना करें, खुदावंद अपने मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करता है। वो हमारी आमदो रफ्त में हमारे साथ होता है। हम जहां भी जाते हैं वो हमारी केयर करता है, वो हमें संभालता है। उसके फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहते हैं, उसके फरिश्ते आपकी मुहाफ़ज़त पर मामूर रहते हैं, क्योंकि खुदावंद भला खुदा है। वो मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मेरी हिफाजत करता रहता है मौत के साया की वादियों में से भी। और दाऊद जो खुदा का बंदा है, उसने इसका तजर्बा किया है, खुदा की मुहाफ़ज़त को उसने देखा है, उसको उसने अपनी जिंदगी में उसका तजर्बा किया हुआ है। वो कहता है कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला है। उसने खुदा के बचाने वाली कुदरत को, हिफाजत करने वाली कुदरत को देखा है, उसने अपनी जिंदगी में उसका तजर्बा किया है, और इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि खुदावंद हिफाजत करता है, खुदावंद छोड़ता नहीं है। एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर 91 और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। ज़बूर 91 और उसकी 10वीं आयत लिखा है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमा के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। खुदावंद का ये वादा है, खुदावंद की हिफाजत करने की ये कमिटमेंट है आपके साथ। और ज़बूर 91 में खुदावंद का बंदा बयान करता है कि खुदावंद उसके फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे।
ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद आपको ठेस नहीं लगने देगा। लोग शायद आपको गिराना चाहते हो, खुदावंद आपको गिरने नहीं देगा। लोग शायद आपको मारना चाहते हो, खुदावंद आपको मरने नहीं देगा। लोग शायद आपको झुकाना चाहते हो, खुदावंद आपको झुकने नहीं देगा। याद रखें कि अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर आप इस बात पर ईमान रखें कि वो आपको झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। खुदावंद आपके साथ रहेगा। फिर इंसानों से मत डरे, फिर इंसानों की परवाह ना करें। 2 चीज़ों का फैसला करें। पहले नंबर पर, अगर आप खुदा आपके साथ है, खुदा आप समझते हैं कि खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है, तो फिर आप इंसान जो आपके खिलाफ हैं उनके बारे में बेफिक्र हो जाएं। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफाई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। ये कितना खूबसूरत खुदा का वादा है, कितनी बड़ी खुदा की बरकत है, ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितनी बड़ी कमिटमेंट है। कौन है जो इस दुनिया के अंदर आपको ऐसी कमिटमेंट, ऐसे अल्फाज दे सकता है? आप जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, कितने हैं आप में से कितने हैं जिनके साथ किसी ने ऐसी दुनिया के अंदर, आपके दोस्तों ने, आपके वालिदैन ने, आपके हमसायों, किसी ने भी आपके साथ ऐसी कमिटमेंट की हो? मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आज तक ऐसा वादा, ऐसी कमिटमेंट आपके साथ की हो, कभी नहीं। मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं 10वीं आयत से, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, तेरी सब राहों में हिफाजत करे। आप जहां जहां जाएंगे खुदावंद की मुहाफजत आपके साथ रहेगी, खुदावंद के फरिश्ते आपके साथ रहेंगे। खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसकी हिफाजत करो। खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की हिफाजत करे। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। आप खुदा पर ईमान रखने वाले जो लोग हैं, इस बात को अपने ज़हन में रखें कि कभी कोई आफत आप पर नहीं आ सकती है। आफतें आएंगी, लेकिन खुदावंद आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपकी सब राहों में आपकी हिफाजत करें, और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफाई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। जवान शेर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, अजदहा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। दाऊद ने इसका तजर्बा किया था। उसने शेर को मारा था, उसने रीछ को मारा था, और इसीलिए वो कहता है कि ये नामख्तून फिलिस्ती कौन है, उनमें से कोई एक की तरह का होगा। खुदावंद किसी भी बड़े काम से पहले वो आपको तजर्बात में से जरूर गुजारता है। खुदा ने उसे तजर्बा दिया शेर को मारने का, रीछ को मारने का, ताकि खुदावंद उससे जाति जूलियत को मरवा सके। खुदा आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी को एक नई सिमत की तरफ लेकर जाना चाहता है। खुदावंद भलाई को आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। लेकिन कभी कभी ये भी ज़हन में रखें कि हमें बज़ाहिर जब हम दुख में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो ऐसे लग रहा होता है कि खुदा की भलाई मेरे साथ नहीं है। उस वक्त भी आप इस बात पर कायम रहें, मुश्किल हालात के अंदर भी ये ज़हन में रखें कि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरी हिफाजत कर रहा है। वो शायद आपको उस वक्त लग ना रहा हो, लेकिन खुदावंद बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे खुदा काम कर रहा होता है। तो इसलिए जब जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस ईमान के साथ जिएं कि खुदावंद ने मेरे साथ वादा किया कि वो मेरी हिफाजत करेगा, तो वो करेगा। वो अच्छा और भला खुदा है। और दूसरी बात,
جو خداوند کی کمٹمنٹ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، God's grace is working in me، کہ خدا کا فضل میرے اندر کام کر رہا ہے۔ اس بات کو کبھی اپنی زندگی سے فراموش نہ کریں، اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہے، خداوند کا فضل آپ کے اندر ہر وقت کام کر رہا ہے، اور فضل جو ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرسی از گریس ان ایکشن، کہ خدا کی جو مہربانی ہے وہ فضل عمل کے اندر ہے، یہ جاری و ساری فضل کا نام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کی اس بات کا احساس رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کب میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کلیسیاؤں کے اندر کہ آپ اپنی زندگی کے اندر فضل کو، صرف آپ نے فضل کے بارے میں سنا ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ پر فضل ہو چکا ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس فضل کے اندر جینا سیکھیں، اسے اپنی زندگی کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھیں، ہر وقت اس احساس کے ساتھ زندہ رہیں، اس فیلنگ کے ساتھ زندہ رہیں کہ خدا کا فضل مجھ پر ہے، میں اسپیشل ہوں، میں خاص ہوں، مجھ پر فضل ہوا ہے اور وہ فضل قائم ہے اور میرے اندر ہے اور وہ میری زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ پھر آپ خدا کی بڑی قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول چکے ہیں، اگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کیسے اس کام سے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ خدا نے آپ پر فضل کیا ہے، اس سے فیض یاب ہونے کے لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند کا فضل میرے اندر کام کر رہا ہے، اس کی مہربانی میرے ساتھ ہے، میں جو کچھ بھی کروں گا، جہاں بھی جاؤں گا، جس کام کو ہاتھ لگاؤں گا، اس میں مجھے خداوند کا فضل، اس کی فیور، اس کا رحم، اس کی بھلائی جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ رہے گی۔ اس لیے جیسے جیسے آپ خداوند کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ خدا کے کاموں کا تجربہ کرتے ہیں، اس احساس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، یسایہ اس کا 60واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ یسایہ اس کے 60ویں باب کی 10ویں آیت لکھا ہے، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے، اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا۔ بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے، اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا۔ خداوند کا فرمان ہے، خداوند کا حکم ہے کہ بیگانوں کے بیٹے تیری خدمت کریں گے۔ خداوند تیار کرے گا لوگوں کو اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ خدا ایسے کام کرتا رہا ہے۔ خدا غیر قوم بادشاہوں کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ خدا ان کو لے کر آیا ہے جو خدا سے ناواقف تھے۔ یہ خدا کا کام ہے، اور اس لیے لکھا ہے کہ بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے، اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا۔ خداوند رحم کرتا رہے گا، مہربانی کرتا رہے گا۔ اس کی رحم اور مہربانی کرنے کی قدرت کا تجربہ کریں۔ کہتے ہیں کہ خدا کی گڈنس کے بارے میں کہ گڈنس یہ ہے کہ when God gives me what I don't deserve، بھلائی یہ ہے کہ خدا مجھے وہ چیز دیتا ہے جس کو میں ڈیزرو نہیں کرتا، جس کا میں حقدار نہیں ہوں، اور مرسی یا رحم وہ ہے کہ when God doesn't give me what I do deserve، کہ جب خدا مجھے وہ نہیں دیتا جس کا میں حقدار ہوں، اور حقدار یہ ہے کہ ہم سب ڈیزرو کرتے تھے کہ ہم سزا پائیں، ہم سب سزا کے مستحق تھے، لیکن خدا نے ہمیں نہیں دی۔ یہ رحم ہے، اور گڈنس یہ ہے کہ خدا مجھے وہ دیتا ہے جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کی مہربانی، خداوند کا فضل آپ کے ساتھ رہتا ہے، خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے معافی کی ہر روز ضرورت ہے، ہر روز، ہر وقت مجھے معافی چاہیے۔ میں روز غلطیاں کرتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو روز غلطی نہیں کرتا؟ آپ سب بھی کسی نہ کسی مقام پر اپنے آپ کو چیک کریں کہ کتنی بار ہم نے ایک دن میں غلطیاں کی ہیں، لیکن خدا کا فضل یہ ہے، اس کی مہربانی یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے۔
रोज मुझे मुआफ़ी चाहिए, रोज मैं मुआफ़ी का तलबगार हूं, एक दिन के लिए नहीं। मैंने पढ़ा किसी जगह पर बड़ी प्यारे अल्फाज, गॉड इज नॉट मैड एट यू, ही इज मैड अबाउट यू। खुदा आपसे नाराज नहीं है, वो आपके बारे में नाराज है, जो आपके हालात हैं उनके बारे में। गॉड इज नॉट मैड एट यू, ही इज मैड अबाउट यू, वो आपके बारे में परेशान है। खुदा का फजल, उसकी मेहरबानी, गॉड लव्स टू शो यू मर्सी, खुदा चाहता है कि अपना रहम आपको दिखाए। ज़बूर 103 और उसकी चंद आयात में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 103 की दूसरी आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ ये इसलिए कि ये मुझे बड़ा ज़रूरी लग रहा है कि मैं इन आयात की आपके सामने तलावत करूँ। यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू काब की मानिंद असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राह मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान से ज़मीन बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। और 13वीं आयत, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। ये खुदा की गुडनेस है, खुदा की भलाई है, खुदा की अच्छाई है, खुदा की चंगाई है कि वो रोज़ हमें मुआफ़ करता है, रोज़ हमारी गलतियों को बख्श देता है, रोज़ हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए लिखा है कि वो उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया। ज़रा चेक करें अपने आप को, कितनी बार कितनी गलतियां हमने की हैं, लेकिन खुदा ने उनके मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया। अब मैं एक दिन चर्च के अंदर पैगाम दे रहा था लोगों को, कलीसिया के अंदर अपने चर्च में, तो मैंने बताया कि आप ज़रा अपने बच्चे को देखें, छोटे बच्चे को, कितनी बार वो गलती करता है। और किसी ने कहा कि हम कितनी बार खुदा एक बच्चे के मैसेज को, उसकी जो भी वो अब कल की ख़राबी कर रहा होता है, गंद डाल रहा होता है, कितनी बार माएँ जो हैं उस बच्चे के गंद को संभालती हैं। बिल्कुल खुदा हमारे साथ